हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, सबका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन कहानी सुनने का आनंद तभी आएगा जब आप पूरी कहानी सुनोगे। अगर आप स्किप करके सुनोगे तो आपको जो लीला आज इस कहानी में दिखाई गई है लड्डू गोपाल की, वो समझ में नहीं आएगी। तो एक बार क्या है, एक कमल किशोर नाम का व्यापारी था। वो हीरे, जवाहरात, सोने चांदी का व्यापार करता था। तो सोने और हीरों से वो आभूषण बनाता था और बेचता था। उसकी दुकान में दूर दूर से लोग जो है गहने खरीदने आते थे। वो मीनाकारी इतनी अच्छी करता था कि लोग गहनों को देखकर हैरान हो जाते थे। क्या गले का हार, क्या हाथों के कंगन, क्या कानों के झुमके, हर चीज उसकी एक से एक बढ़कर सुंदर और मनोहारी होती थी। लेकिन वो बहुत ही सीधा सरल स्वभाव का था, ये सांसारिक माया से बिल्कुल दूर। एक दिन एक मित्र जो है उसका आया, जो कि वृंदावन से आया था, और उसके हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। वो जैसे ही उसके कमल किशोर के घर आया, उसी समय जो है कमल किशोर का एक कारीगर हार बनाकर लाया था, जो कि बहुत ही सुंदर था और हीरे उसमें जड़े हुए थे। अब कमल किशोर के हाथ में हार था, इतने में ही उसका मित्र आ गया। मित्र के हाथ में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति देखकर कमल किशोर बहुत हैरान हुआ। वो बहुत ही सुंदर थी, अद्वितीय थी। वो उसे देखने लगा। जो हार कमल किशोर के हाथ में था, उसने लड्डू गोपाल की मूर्ति को पहना दिया। अब वो दोनों मित्र बातें करने लग गए और बातों बातों में हार को भूल गए। वो मित्र जो है अपने लड्डू गोपाल को लेकर चला गया। जाकर वो एक टैक्सी पर बैठा अपने घर जाने के लिए, और फिर टैक्सी से भी उतर गया और लड्डू गोपाल को वहीं भूल गया। अब जो वो टैक्सी वाला था वो दूसरे शहर का था, वहां से आता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। वो उसी दिन जो है अपने घर जा रहा था। जब वो दूसरे शहर पहुंच गया और टैक्सी से उतरा तो उसने देखा कि पिछली सीट पर लड्डू गोपाल जी सुंदर हार पहने हुए, इतनी सुंदर वेशभूषा पहने हुए आराम से मस्ती से बैठे हुए हैं। एक बार तो वो हैरान हुआ कि ये किसके हैं, लेकिन अब वो अपने शहर में आ चुका था। अब वो जाए भी तो जाए कहाँ, क्योंकि सवारी के घर का भी उसे नहीं पता था। तो उसने हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। उसकी पत्नी जो है, टैक्सी वाले का नाम बाबू था, उसकी जो पत्नी है मालती, जब उसने बाबू के हाथ में इतनी सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी तो वो हैरान हो गई और उसके हृदय से वात्सल्य प्रेम जो है वो झलकने लगा। वो तुरंत दौड़ी और बाबू के हाथ से उसने वो मूर्ति ले ली और कहने लगी, कहती, बाबू तुम नहीं जानते आज तुम जो है कितनी अच्छी चीज मेरे लिए लेके आए हो। उसके मन के अंदर इतनी ममता जागी कि वो पागल सी हो गई। उस मूर्ति को ले गई अंदर जाके और उसने शहद और घी से क्या चूरी बनाई। चूरी बनाकर खिला रही है, गरम दूध किया वो पिला रही है। कहती, लल्ला तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, ऐसे उसका लाड कर रही है। अब जो बाबू है वो भी हैरान हो गया कि ये मेरी पत्नी को क्या हो गया है, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये बाबू की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। अब इस लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेते ही मालती को ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरा अपना बेटा है, वो लाड कर रही है। अब जब देखा कि ये लड्डू गोपाल से मालती के अंदर जो है ममता जागृत हो गई है, तो बाबू ने भी वैसे ही सेवा करनी शुरू कर दी जैसे वो अपने बच्चे की करता हो। अब मालती और बाबू दोनों उसकी सेवा करने लगे तो उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। अब मालती और बाबू ने सोचा कि ये लड्डू गोपाल जी तो जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमारे लिए अब हमारा परिवार जो है पूरा हो गया। लड्डू गोपाल हमारा बेटा है और ये बेटी हो गई। वो बहुत प्रसन्न रहने लगे। ये मालती तो रात को उठ उठ कर देखती थी कि बेटे को कोई
कष्ट तो नहीं है, आराम से लड्डू गोपाल सो रहा है या नहीं है, उसको समय पे खाना खिलाती, नहलाती, धुलाती, लाड करती जैसे अपनी बेटी का करती थी। उधर काम के सिलसिले में एक बार कमल किशोर को जो है उसी शहर में आना पड़ा जहां वो बाबू रहता था। अब अचानक ही बरसात हो गई और चारों तरफ पानी पानी भर गया। अब जहां जाना था वहां तो वो जा नहीं पाया। इतने में ही बाबू टैक्सी लेकर वहां आ गया और उसने देखा तो कहा कि आप जो है बाहर से आए हुए दिखते हो, चारों तरफ पानी है, आप कहीं दूर जा भी नहीं सकते, ऐसे करो कि मेरा घर पास में ही है, आप वहां आ जाओ, जब बरसात रुक जाएगी तब आप चले जाना। एक बार तो कमल किशोर डर रहा था क्योंकि उसके पास तो करोड़ों के हीरे जवाहरात थे, लेकिन फिर भी सोचा चलो अब और कोई उपाय भी नहीं है, इसके साथ चला जाता हूँ। तो वो बाबू के साथ उसके घर चले गए। जैसे ही कमल किशोर अंदर गए उन्होंने देखा घर तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है सजा हुआ था और ये इत्र की जो है खुशबू आ रही थी। तो बाबू ने अपनी पत्नी मालती से कहा कि देखो एक मेहमान आए हैं, तुम इनके लिए खाना लेके आओ। तो जब खाना लेके आई और कमल किशोर खाना खाने लगे तो उन्हें अमृत जैसा स्वाद जो है उस खाने में आ रहा था। तब उनको ऐसा लगा कि इस घर के अंदर कुछ है। इधर उधर उन्होंने देखा तो सामने उन्हें प्रकाश दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने बाबू से, जो टैक्सी वाला था, कहा कि अगर तुम बुरा नहीं मानो तो आपके घर में ये प्रकाश इधर से आ रहा है, यहाँ कौन है? तो बाबू ने बताया कि यहाँ तो हमारे सबसे जो प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो मेहमान बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कौन से मेहमान बैठे हैं? कहते यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। उसने कहा अगर तुम बुरा न मानो तो मैं उनके दर्शन कर लूं। उन्होंने कहा हाँ कर लो, क्योंकि वो भी सहज स्वभाव वाला ही था। जैसे ही कमल किशोर लड्डू गोपाल के पास गए वो तो तुरंत पहचान गए कि ये तो मेरे मित्र का लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मेरा है, मैंने पहनाया था। अब उन्होंने बताया तो नहीं कि ये हार मेरा है, लेकिन टैक्सी वाले को कहा कि भाई तुम ये बताओ कि ये लड्डू गोपाल तुम लाए कहाँ से हो? तो उसने, वो भी सीधा था, उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी टैक्सी में कोई छोड़ गया था, मैं नहीं जानता ये किसका है। तब जो है कमल किशोर ने कहा कि तुम जानते हो कि इसके गले में जो हार पहना हुआ है इसकी कीमत कितनी है? तब जो है बाबू और मालती ने कहा कि देखो हमें नहीं पता इसकी कीमत कितनी है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल के गले में ये पहना हुआ है तो बहुत कीमती ही होगा। हमें इसकी कीमत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे इस बेटे के आगे किसी भी चीज की कोई कीमत है ही नहीं। हमारे लिए तो ये लड्डू गोपाल ही कीमती है। अब कमल किशोर ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप रहा कि चलो मेरा हार है, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल के गले में पहना हुआ है, मुझे इसी में प्रसन्नता है। तो सुबह और रात को वहीं विश्राम करते हैं। सुबह उठकर जब जाने लगे तो टैक्सी वाले ने कहा चलो मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। जब वो उस शहर में उनके घर छोड़ने गया तो टैक्सी से कमल किशोर उतरा तो बाबू ने आवाज लगाई, कहा कि आपका कुछ सामान जो है वो रह गया है टैक्सी में। उसने कहा मेरा तो कोई सामान नहीं रहा। उसने कहा देखो तो सही, ये बैग जो है आपका है। अब कमल किशोर ने जब वो बैग खोला तो वो नोटों से भरा हुआ था। अब कमल किशोर हैरान हो गया कि जब तक मैंने हार की कीमत नहीं लगाई थी तब तक तो लड्डू गोपाल ने हार पहने रखा, और जब मैंने इसकी कीमत पूछ ली तो मेरा अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने उतनी ही कीमत इस बैग में भर कर दे दी। क्योंकि भगवान तो भावना के भूखे हैं, उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अहंकार नहीं चाहिए, उन्हें तो विनम्रता चाहिए, वो तुरंत मूल्य चुका देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब देखो कौन लड्डू गोपाल को लाया, किसके घर विराजमान हुए, किससे वो सेवा ले रहे हैं। हम तो मात्र एक निमित्त मात्र हैं और हमारा कोई रोल नहीं है, करने वाला सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए भगवान को भाव से याद करो, पैसों से उनकी कीमत मत लगाओ। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की अलौकिक कहानियां
सुनने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।